पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी या तहरीक अदम एतमाद, इस पे तो कंफ्यूजन है ही, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के अब चर्चे कुछ ज्यादा होने लगे हैं जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को कुछ यकीन दहानी करवाई और अपनी हिकमत अमली बताई है, तो आने वाले दिनों में ये करने क्या वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, मैं बता दूं तुम्हें, आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं आपको। इस महीने में एक रुखसती है जो शरी रुखसती है बख्तावर की, और अगले महीने में रुखसती है पीडीएम की। दो रुखसतियाँ हो रही हैं। अच्छा, एक शरई और एक सियासी। एक सियासी, ठीक है, दो रुखसतियाँ हो रही हैं। मैं आपको ये पिन पॉइंट ये लिख लें ये बात, तहरीक अदम एतमाद के लिए 32 वोट कम है। मैं आज आपको तादाद बता रहा हूं। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून के कितने एमपीए जो हैं वो गायब होंगे। आज एक और एमपीए ने मुलाकात की ना भावनगर से जी। तो रोज़ाना आप देखेंगे, हम आपको वक्त से पहले अपने नाजरीन को हमेशा बताते हैं, जो बताते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होता है। इनके पास वोट कम है, और ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी इल्म है, ये बिलावल भुट्टो को भी इल्म है। अब हुआ क्या है कि वो हर सूरत में अदम एतमाद की तहरीक का एक दलासा देकर वो करना चाहते थे किसी तरह लॉन्ग मार्च जो है ना इसको मुलतवी कर दें, या लॉन्ग मार्च की अहमियत को ख़त्म कर दें। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिए, किसी भी तहरीक के अंदर अगर 1 या सवा या 1.5 माह का वक्फा पड़ जाए, उसमें तातल आ जाए, तो वो तहरीकें ख़त्म हो जाती हैं, वो तहरीकें नहीं चलती। तहरीकें होती हैं 3 दिन बाद जलसा, 4 दिन बाद जलसा, 5 दिन बाद जलसा, 6 दिन बाद जलसा, फिर तहरीक चलती है। अगर आप कहें कि वैसे तहरीक चलेगी, तहरीक नहीं चलती। पीपल्स पार्टी जो लेना था उसे सेनेट में मिल जाएगा। आप जेन में रखिएगा, हम आपको ये बिल्कुल आज के प्रोग्राम में हम ब्रेक कर दें। पीपल्स पार्टी सेनेट में अपनी तवक्को से बेहतर रिजल्ट लेगी, मुस्लिम लीग नून सेनेट में अपनी तवक्को से बहुत कम रिजल्ट लेगी। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। और पीटीआई बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगी, बिल्कुल अच्छा स्कोर कर जाएगी। जो आज नजर, ये भी एक गेम हो रही है, नजर आ रहा है ना कि फलां नाराज है, फलां नाराज है। ये 2 से 3 दिन बाद, मैंने कल भी कहा था कि आपको जल्द मिल जाएगा। मेरी इत्तला के मुताबिक हो सकता है जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हो उन मुलाकात शुरू हो चुकी है, हो सकता है थोड़ी देर बाद मुलाकात हो जाए, हो सकता है कल के दिन में मुलाकात हो जाए। ये हो जाएगी, आप जेहन में रखिए कि ये मुलाकात हो जाएगी। ये उसी तरह है कि किसी को दिखाना कि मेरी टीम बड़ी कमज़ोर है, लेकिन पता चलेगा कि दिखाए कुछ और है, ला के कुछ और खड़े कर दिए। अंडर 90 दिखा के सचमुच की टीम खड़ी। ये यासर होना है। यासर, अदम एतमाद नहीं आ रही अभी। अदम एतमाद मार्च भी गुजर जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ मार्च भी गुजर जाएगा। अदम एतमाद मार्च के बाद कहीं जाके अगर कोई मूवमेंट बनी। मैं आज आपको ये भी बता दूँ, आज एक जगह पे मरियम ने जब ये खोखर बरादरान के घर गई तो उसके बाद अपनी वहाँ पे गुफ्तगू में जो इनके करीबी लोग थे उन्होंने कहा जी अदम एतमाद के हवाले से, तो मरियम ने कहा क्या अदम एतमाद वोट पूरे होने से आती है? अदम एतमाद किसी तरफ से इशारा हो तो आती है, और अगर किसी तरफ से इशारा है तो फिर हमें तो नहीं है। अगर हमें नहीं है तो फिर हम किस तरह इस अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनेंगे? आप समझिए ना मैं किस इशारे की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें नहीं है तो फिर हम किस तरह इस अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनेंगे? और जब हमें नहीं है तो फिर हम पीपल्स पार्टी को क्यों आसरा देंगे, सहारा देंगे? बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की है इसके पीछे भी यही चीज़ शामिल थी। हमने एहसन इकबाल से कहा था। उसकी वजह क्या थी? बड़ी क्लियर है। पीपल्स पार्टी जो है, मुस्लिम लीग नून ये समझ की, उसे यकीन है कि पीपल्स पार्टी अपना सारा कुछ कमा के अपना हिस्सा ले चुकी है। पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ अपना आने वाले दिनों में मजीद मिलने वाला है। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास सूबा है, पीपल्स पार्टी एक और सूबे में भी कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी सेनेट में ठीक तरीके से चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के बहुत से मामला ऐसे हैं जो ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी क्यों ज़ाया करेगी अपने आप? मौलाना को किस बात पर राम किया गया? मौलाना बेचारे के साथ हाथ हो गया है। ये जो 2 टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, ये इसी तरह होगा। मौलाना साहब को रोजाना कहा जाएगा मौलाना साहब घबराएं ना, आने वाला वक्त आपका है। मौलाना अब करेगा क्या? चल मुझे बता देना। मौलाना साहब ने जब करना है उसके लिए भी मैं आपको आज ही बताऊंगा कि मौलाना कब क्या करने जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि मौलाना ने अब अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए कब क्या करना है, किस तरह करना है। देखिए, मौलाना के साथ हो क्या गया है। मौलाना ने 4 लोगों को फारिग किया। मौलाना के अपने केपीके से जो उनके साबिक सेक्रेटरी थे, उनकी मुख्तलिफ शूरा के कमेटियों के जो मेंबर थे, वो भी उन्हें छोड़ के चले गए। मौलाना को साबिक एमएनए जो केपीके में सबसे मजबूत थे, वो भी छोड़ के चले गए।
खाली बलोचिस्तान ही नहीं, आप देखें KPK में भी उनको बड़ा धचका लगा है, और पीपल्स पार्टी उनको ले दे गई है वहाँ पे सिंध के अंदर, तो पंजाब में तो है ही नहीं वो। नहीं, आप ये देखें ना कि मौलाना के जो साथी हैं वो अभी भी दबे दबे लफ्जों में बात करते हैं, ये जो अब अलहदा हो गए वो अभी भी इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। लेकिन उसमें पता शर्त क्या होगी, मैं आपको ये भी बता दूं, शर्त होगी मौलाना नहीं होगा, तो मौलाना साहब अपने बगैर माइनस मौलाना की बात, हाँ माइनस मौलाना, तो मुझे बताएं मौलाना साहब आप माइनस मौलाना मानेंगे? अब बात जिस दूरी पे निकल गई है ना, जहाँ तक चले गई है, इस पे बड़ा बहुत मौलाना साहब को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ज़रा आप गौर करें, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब ज़रा उस फुटेज को चलाएं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो पेशावर वाला दफ्तर है वो किसने बनवाया, उस दफ्तर की तरफ फुटेज चला देना। वो तो वही हाफिज हुसैन साहब वाली बात हो गई, वो कज़ाफ़ी साहब की जानिब से कुछ पैसे मिले जिसके बाद ये मुझे बताएं ये इस फुटेज के बाद आपको पता कज़ाफ़ी का बेटा यहाँ पे आया था इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे ये दफ्तर है, उसका बड़ा इस्तकबाल जो भी किया गया। अब एक मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जब आप सबसे पहले फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब वहाँ पे एक बहुत तकरीर करके आते हैं और मौलाना साहब के दफ्तर की फुटेज वहाँ जा चले जाए, अगर उनसे पूछा ये जो NGOs है ये पाकिस्तान के अंदर एक दफ्तर पे पैसे लगा रही है, किस हैसियत से लगा रही है? कज़ाफ़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन, हाँ जी, किस हैसियत से लगा रही है भाई? वो सियासी जमात, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है, मजहबी जमात है, इलेक्शन लड़ती है, हुकूमत के खिलाफ जा रही है, दारों के खिलाफ ये बोल रहे हैं, तो फिर जब खुद फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं कौन जवाब देगा? आप गौर करें मौलाना साहब का लहजा जो है, आप कुछ दिन से मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बहुत से लोगों के लहजों में तब्दीली क्यों है, बहुत से लोगों के लहजे जो है वो मध्यम क्यों हो गए हैं, बहुत से लोगों के जोश जो है वो कम क्यों हो गए हैं, ये बड़ी चीज देखने वाली है ना। मौलाना साहब को जनाब उन्होंने राम क्या किया है, मौलाना क्या करेंगे? मैं चलेंगे ये भी बता देता हूं, मौलाना साहब ये करेंगे कि जब रुखसती होगी ना PDM की, मैं तलाक नहीं कह रहा, रुखसती कह रहा हूं PDM की जब रुखसती होगी ना, तो उस रुखसती में कुछ लोग तो बेचारे चले जाएंगे ससुराल जहां पे उन्हें कुछ मिल जाएगा, और जो बेचारे बारात के रुखसती के बगैर साथ होते हैं ना, आपको पता वो क्या करते हैं? रोते हैं, वो कहते हैं जनाब बड़े रोते हैं, आंसू देते हैं कि जैसे हमारा सब कुछ छिन गया। तो अब जो रोने वाले हैं ना, उनमें कुछ लोग ये भी होंगे, और फिर रोने वाले कुछ दिन सब्र करने के बाद कहेंगे अब हम अपनी शादी रचाने की कोशिश करें, फिर शादी अपनी रचाई जाएगी, सियासी शादी, वो क्या होगी? फिर मौलाना खुद निकलेंगे। ये तो बारात के फंक्शन पे खाना भी कम पड़ गया, बहुत कम पड़ गया जी, बल्कि कैसी बारात है कि बाराती रो रहे हैं, सारे बेचारे बाराती भी रो रहे हैं और रुखसती वाले भी रो रहे हैं। खुश एक ही है जो जा रहा है डोली में बैठ के या जो लेके जा रहा है, इसके अलावा और कोई खुश नहीं है। मैं आपको बिल्कुल यासर बता दूं ये होने वाला है, और ये सेनेट का इलेक्शन बड़ा सालम इलेक्शन है। मार्च की बात करते थे, मार्च नहीं हो रहा, मैं फिर कह रहा हूँ फिलहाल मार्च नहीं हो रहा। नज़ीम राना साहब ने एक नुक्ता उठाया है कि अगर बैरूनी मुदाखलत है, बैरूनी फंडिंग है, तो वो एक सियासी जमात के लिए कैसी हो सकती है? लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद है, उस पर जो पैसे खर्च हुए वो हुकूमत ने कुछ किए, और अगर वहां पर फंडिंग बाहर से हुई है तो वो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत के अंडर है। जिस तरह लाहौर के अंदर शेख जायद अस्पताल है, उसके भी जो पैसे अदा किए गए थे वो शेख जायद की जानिब से दिए गए थे, वो रियासत के मातहत है, बहक़ सरकार है, ये किसी सियासी पार्टी के अंडर नहीं है। सियासी पार्टी के अंडर जब पैसे लगेंगे तो फिर उस पर सवालिया निशान उठते हैं, फिर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है।